मैं तमाम अहदेदारों का, खासकर जनाब उमर जलील साहब, कमिश्नर ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन और हुकूमत तेलंगाना का मशकूर हूँ, जिन्होंने उर्दू मीडियम के तलबा के लिए डिजिटल क्लासेस का इनेकाद उर्दू में करवा रहा है। ये बहुत बड़ी खुशआइंद बात है, ताकि उर्दू मीडियम के बच्चे भी किसी से पीछे ना रहे। चलिए, उसके साथ ही मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। ये फर्स्ट ईयर की क्लास है, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरू कर चुका था। ट्रिग्नोमेट्री यानी इल्म मुसल्लस का चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं, राइट। उसके चंद चैप्टर्स होने के बाद आज जो चैप्टर्स पर हम बहस करना चाह रहे हैं, जो चैप्टर की हम आपको तालीम देना चाहते हैं, उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 18-20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इसमें से आते हैं। और बहुत आसान चैप्टर भी है, अहम के साथ साथ आसान चैप्टर भी है। सिर्फ थोड़े से फार्मूलों पर मुश्तमिल है। अगर आप उन फार्मूलों को अच्छी तरह याद कर लें तो फिर आपके लिए इसमें मार्क्स स्कोर करना कोई मुश्किल बात ना होगी। ठीक है, चलिए क्लास, ये चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। चैप्टर का नाम क्या है? मुसल्लस की खुसूसियात, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं डॉक्टर सैयद अब्दुल हाई नामपल्ली गर्ल्स कॉलेज से मेरा ताल्लुक है। इससे पहले आप कई वीडियोस में शायद मुझसे मुलाकात कर चुके हैं, राइट। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है मुसल्लस की खुसूसियात, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो इस बात से चैप्टर के नाम के साथ ही ये बात आया हो जाती है कि हमको यहाँ पर मुसल्लस की खुसूसियात, मुसल्लस की क्या क्या खवास हैं, उस पर हमको बहस करना है, उस पर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुसल्लस, मुसल्लस यानी ट्रायंगल, मुसल्लस की क्या है? 3 कोने होते हैं, हाँ, जिसे ये 3 एंगल से जाहिर भी किया जाता है। ए, बी, सी, इनको रास कहते हैं, राइट, यानी वर्टिसेस कहते हैं। ये क्या होते हैं? रास, यानी क्या बोलते हैं इसको? वर्टिसेस कहते हैं, राइट। अगर इसको अंदर से देखा जाए तो ये बन जाता है जाविया, राइट। ये क्या होता है? जाविया, यानी एंगल। और ये क्या होती है? जिला, यानी साइड्स। हाँ, तो बच्चों, मैं जैसा आपको डिस्कस कर रहा था कि मुसल्लस की खुसूसियात में ये क्या होता है? मुसल्लस, इसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ए बी सी, ये क्या है? इसके रास कहलाते हैं। ये क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। ये जो साइड है बी सी, इसको बोलते हैं जिला, यानी साइड्स। ये हो गए वर्टिसेस। अंदर के क्या होते हैं? जाविये। अब ए क्या है? ए रास है। रास के सामने वाला जो मुकाबिल का हिस्सा है उसको बोलते हैं जिला, इसको बोलते हैं स्मॉल ए। इसके सामने जो है इसको बोलते हैं स्मॉल बी, इसके सामने जो है इसको बोलते हैं स्मॉल सी। हाँ, ये बात समझिए। तो मुसल्लस से तो आप वाकिफ थे, इसके 3 रास होते हैं, तो 3 कोने होते हैं, कोनों को हम रास कहते हैं, यानी ए कैपिटल बी, कैपिटल सी जाहिर करते हैं, और उनके मुकाबिल वाले जो जिले हैं उसको स्मॉल ए बी सी से जाहिर करते हैं, राइट। और अंदर का जो होता है ये जाविया होता है। चलिए, इसके साथ आपको याद होगा, अगर मुझे इसकी जो है सो अहाता मालूम करना है, यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या बोलते हैं? अहाता, अहाता, मुसल्लस का अहाता, का अहाता।
यानी पेरीमीटर। इसको कैसे जाहिर करते हैं? 2a से जाहिर करते हैं। क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, यानी स्मॉल एस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हमारे लिए क्या है? जाब्ता बन गया। ठीक है, 2s इज इक्वल टू a जमा b जमा सी, यानी s मसावी है a जमा b जमा सी बटे 2, राइट। इसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, राइट। चलिए, अब इस मुसल्लस से हम चंद ज़ाब्ते अर्ज करेंगे। ठीक है, चलिए, पहला ज़ाब्ता, अगर मैं यही मुसल्लस को अगर मैं यहां उतारा, ये मुसल्लस है मेरा ए बी सी। अगर मिसाल के तौर पर मैं यहां पर एक दायरा उतार दिया, भाई ये हो गया मेरा दायरा। ये दायरा क्या है? मुसल्लस एबीसी के ऊपर है। इसको बोलते हैं मुहिती दायरा, सरकम सर्कल, मुहिती दायरा यानी सरकम सर्कल। इस मुसल्लस से मैं एक ज़ाब्ता अक्स करने वाला हूं, यानी उसका नाम है साइन का कायदा। इंग्लिश में कहते हैं साइन रूल, यानी साइन का कायदा, राइट। ये मेरा पहला ज़ाब्ता हो गया। ये दूसरा ज़ाब्ता, तो ये क्या है? मुसल्लस के बाहर खींचा गया दायरा है ना। तो इसको कहते हैं मुहिती दायरा यानी सरकम सर्कल। और अगर सपोज ये क्या चीज है? इसको क्या बोलते हैं? खुतर, नहीं, इसको बोलते हैं खुतर यानी डायमीटर। और अगर इसको मैं बीच में से कट करा तो ये होता है मेरा निस्फ खुतर, राइट। ये क्या हो गया मेरा? निस्फ खुतर, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में रेडियस। अब यहां पर मैं आपको जैसे ही आपके दिमाग में आता रेडियस बोलते आपके जहन में क्या स्मॉल आर के जहन में था, लेकिन यहां पर मैं स्मॉल आर से जाहिर नहीं करूंगा इसको, बल्कि क्या करूंगा? कैपिटल आर से जाहिर करूंगा। तो ये मेरा निस्फ उत्तर क्या है? डायमीटर हो गया 2 कैपिटल आर और निस्फ उत्तर होगा आर, राइट। तो अब यहाँ एक बात याद रखने की है आपको कि निस्फ उत्तर क्या है मेरा? कैपिटल आर, यानी सरकम रेडियस बोलते इसको, हाँ। निस्फ उत्तर ये क्या है? सरकम रेडियस, क्योंकि ये सरकम सर्कल था ना, तो सच ये क्या है? सरकम डायमीटर, ये सरकम रेडियस। मुहिती निस्फ उत्तर, मुहिती निस्फ उत्तर, इसको बोलिए आप मुहिती खुतर यानी सरकम डायमीटर। ये बिल्कुल छोटे छोटे बातें हैं, लेकिन आपको इसको अच्छी तरह याद रखना है ताकि आने वाले ज़ाब्तों से इसका आप कंपैरिजन करके याद करें, राइट। तो इस सर्कल से मैंने ये ज़ाब्ता अक्स किया है। मुझे यहाँ ज़ाब्ते को अक्स करने की तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपको सिर्फ ज़ाब्ते से काम है, आपको उसके डेरिवेशन से काम नहीं है। एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ आपकी तशफ़ी के लिए ये कहाँ से आया, कैसे आया, वो समझाने के लिए मैं आपको क्या करा, ये दायरा उतार दिया। दायरे की बुनियाद से, दायरे की मदद से मैं ज़ाब्ता अर्ज कर रहा हूँ। तो ज़ाब्ते का नाम है साइन का कायदा यानी साइन रूल। तो ये होता है ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर। अब देखिए, यहाँ एक बात आपको देखने की है कि ऊपर स्मॉल ए है, नीचे क्या है? कैपिटल ए। ऊपर स्मॉल बी है, नीचे क्या है? कैपिटल बी। ऊपर स्मॉल सी है, नीचे क्या है? कैपिटल सी। तो ये क्या है? ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर, राइट। तो इसका नाम है साइन का कायदा, राइट।
या चाहे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2r साइन ए, बी इक्वल टू 2r साइन बी, सी इक्वल टू 2r साइन सी। ठीक है, तो जैसे हमको जरूरत पड़ेगी उस जरूरत के हिसाब से हम ज़ाब्ते दर्ज इस्तेमाल करेंगे। राइट, ये दूसरा ज़ाब्ता हो गया। क्या ज़ाब्ता हो गया? साइन का कायदा, ए इक्वल टू 2r साइन ए, बी इक्वल टू 2r साइन बी, सी इक्वल टू 2r साइन सी। इसी तरह तीसरा ज़ाब्ता है मेरा, उसका नाम है कोसाइन रूल, यानी कोसाइन का कायदा। कोसाइन का कायदा, cos A is equal to b square plus c square minus a square divided by 2bc. Cos B equal to a square plus c square minus b square by 2ac. Cos C is equal to a square plus b square minus c square by 2ab. ठीक है, चलिए अब इसको याद कैसा करेंगे? मुझे एक ही कदर होना है, यानी कॉस ए की कदर होना है, तो कॉस ए लिखना है मुझे, तो ए को छोड़ देना, छोड़ के जो बचे हुए अनासिर होते हैं, जो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ एक ही कदर होना था मुझे, तो फिर इसको इस माले में लिखना, ए स्क्वायर बाई 2bc, दोनों का हाथ से ले जरा। राइट, कॉस बी होना है तो क्या करना है, बी को छोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। इसी तरह कॉस सी होना है तो सी को छोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। आगे समझिए, तो ये ज़ाब्ता क्या है? ये कोसाइन का कायदा है, यानी कोसाइन रूल। राइट, अब चाहे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, बाद में परेशान नहीं होना चाहिए, अरे यहाँ पे तो कॉस ए का ज़ाब्ता था, हमको तो ए स्क्वायर की कदर ही नहीं मालूम, हमको बी स्क्वायर की कदर ही नहीं मालूम। तो इसमें से अगर मैं मुख्तसर करा, थोड़ा सा दरबी चलेबी करा, तो ये ज़ाब्ता इस तरह तब्दील हो जाता है। राइट, देखिए क्या होता है, देखो, ए स्क्वायर मसावी है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, बी स्क्वायर मसावी है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, सी स्क्वायर मसावी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस बी। राइट, क्या मतलब, मैं इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मेरे को फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac cos b, and c square equal to a square plus b square minus 2ab cos b। आगे समझिए, ये ज़ाब्ता क्या था? कोसाइन का कायदा था, यानी कोसाइन रूल। नेक्स्ट तीसरा ज़ाब्ता है जिल का कायदा, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्शन रूल। हो गया, क्या लिखे अभी? कोसाइन का ज़ाब्ता हो गया। चलिए अब इसके साथ नेक्स्ट ज़ाब्ता है, उसका नाम है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल, इसको कहते हैं जिल का कायदा। स्मॉल ए मसावी है बी प्लस सी, स्मॉल ए मसावी है, स्मॉल ए मसावी बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, स्मॉल बी मसावी है ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, सी मसावी है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। राइट, चलिए अब इसको कैसा इस्तेमाल करना देखिए, अगर मुझे एक ही कदर होना है तो ए को छोड़ देना, ए को छोड़ के क्या बचते, बी और सी बचते है ना, तो बी स्मॉल आता, सी कैपिटल, फिर उसका उल्टा, उल्टा होते क्या होता, सी स्मॉल आएगा बी कैपिटल।
ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल बी होना है, बी मसावी है, बी को छोड़ देंगे, क्या बचता, ए और सी बचा, बी गया तो ए और सी बचता ना, तो ए छोटा सी बड़ा, फिर इसका उल्टा सी छोटा ए बड़ा। नेक्स्ट सी होना है, सी मीन्स क्या बचता है, ए बी, ए छोटा बी बड़ा, बी छोटा ए बड़ा, राइट। इसका नाम क्या है, प्रोजेक्शन रूल, यानी जिल का फायदा। नेक्स्ट ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू। क्या मतलब, tan ऑफ ए माइनस बी बाई टू होना है, तो मुझे क्या था, ए माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू, यानी ए माइनस बी बाई टू कैसा होना है, तो क्या लिखना ऊपर, ए माइनस बी लिखना, उसके नीचे ए प्लस बी आता, और बचा हुआ एलिमेंट क्या बचता, सी, तो दैट इज कॉट सी बाई टू। नेक्स्ट tan ऑफ b माइनस सी बाई टू, b माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू। नेक्स्ट tan ऑफ c माइनस a बाई टू इज इक्वल टू c माइनस a बाई सी प्लस a इंटू कॉट b बाई टू। इसको बोलते हैं tan का फायदा, यानी टेंजेंट रूल, राइट। tan ऑफ a माइनस b बाई टू इज इक्वल टू a माइनस b बाई a प्लस b इंटू कॉट c बाई टू। tan ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाई टू। थोड़ा सा लाइट हो गया था, डार्क कर दिया, ठीक है। तो ये क्या क्या ज़ाब्ता था, tan का ज़ाब्ता, राइट। नेक्स्ट 6th वन, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, मुसल्लस का रकबा, मुसल्लस का रकबा। नेक्स्ट आता है, सो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। मुसल्लस के रकबे को हम डेल्टा से जाहिर करते, तो ये क्या होता, हाफ ए बी आएगा, तो क्या बचेगा, बचता एलिमेंट क्या है, सी है, हाफ ए बी साइन सी विच इज इक्वल टू हाफ ए बी गया ना, उसको आप साइक्लिक ऑर्डर में, सिमेट्रिक ऑर्डर में लिख सकते हैं, ए बी साइक्लिक ऑर्डर, ए बी का क्या था, बी सी साइन ए इज इक्वल टू हाफ बी सी का क्या था, सी ए इंटू साइन ए, राइट। ये साइक्लिक ऑर्डर में देखो, ए बी आया, उसके बाद बी सी आया, उसके बाद सी आया, राइट। और डेल्टा का और एक आता है, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4R, यानी ए बी सी आपको मालूम है, स्मॉल ए बी सी क्या है, मुसल्लस के जिले हैं, कैपिटल आर क्या है, सर्कम रेडियस है, तो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4R, या इसकी मदद से कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 डेल्टा लिखते, या ए बी सी इज इक्वल टू 4R डेल्टा। ये कोई भी खासा हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, राइट। और एक ज़ाब्ता है डेल्टा का, डेल्टा मसावी है इन टर्म्स ऑफ एस, डेल्टा मसावी है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर हमको मुसल्लस का रकम मालूम करना है, जबकि उन्हें अगला दे दिया है, तो उसकी मदद से हम ये ज़ाब्ता यूज करते हुए, ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए मुसल्लस का रकम मालूम करते हैं, क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आपको मालूम है कि इसकी कदर क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। बिल्कुल शुरुआत में मैं आपको बता दिया था कि इसकी कदर क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, राइट। उसके बाद सेवन निस्फ जाविये बोलते हैं, उसको या हाफ एंगल बोलते हैं, हाफ एंगल यानी निस्फ जाविये, निस्फ
जाविये यानी हाफ एंगल। ये क्या होता है देखिए, मिसाल के तौर पे मेरे को साइन ए बाई टू की कदर मालूम करना है, राइट। साइन ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए बाई टू इज इक्वल टू रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी। अगर मेरे को साइन ए बाई टू की कदर मालूम करना है तो उसका जाब्ता होता है रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी। ए को छोड़ देना, छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट होते हैं ना उसको लिख लेना, उसको लिख लिया तो क्या बन जाता, क्या बचता, बी और सी बचता। तो इट मीन्स दैट साइन ए बाई टू की कदर बन गई रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। इसी तरह साइन बी बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ ए गया तो क्या था, बी सी आता, बी गया तो क्या आएगा, सी आएगा, एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए बाई ए सी। और साइन सी बाई टू इज इक्वल टू रूट ऑफ सी गया तो क्या आएगा, ए बी आएगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बाई ए बी। इज इट क्लियर, आ गया समझे। इसी तरह मैं कॉस ए बाई टू भी लिख सकता हूं, कॉस ए बाई टू, राइट। कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। जब मेरे को ए बाई टू होना है तो ऊपर क्या आता, ए आता, और नीचे क्या आता, बी सी आता। इसी तरह कॉस बी बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ ए था तो ऊपर ए आया था, यहाँ बी है तो ऊपर क्या आएगा, बी आएगा, एस इंटू एस माइनस बी बाई सी ए। और कॉस सी बाई टू, ऊपर सी है तो क्या आएगा, सी आएगा, एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। आ गया समझे, ये हो गए कॉस के खतरे। इसी तरह अगर मुझे tan ए बाई टू होना है तो आपको मालूम है tan ए बाई टू क्या होता, tan ए बाई टू बटे cos ए बाई टू, राइट। सो विच गिव्स मी tan ए बाई टू, tan ए बाई टू इज इक्वल टू, देखो साइन बटे कॉस, दोनों तरफ का बीसी बीसी कैंसिल हो जाता, तो क्या बचता, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए। आ गया समझिए। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें, क्या करें, अगर एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई और जरब करें, एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो सिंप्लीफाई होकर आपका क्या बन जाता मालूम, दिस इज इक्वल टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई क्या होता, डेल्टा, राइट। एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा होता। या इसको इस तरह भी लिख सकते, डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस ए, डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस ए। क्या करें, ऊपर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करे तो इसका रूट कैंसिल हो गया, नीचे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एस माइनस ए क्या बन गया, डेल्टा बन गया, राइट। तो इसकी बुनियाद पर tan b बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ बी था तो क्या होता, ये बी है नहीं, एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी, या विच इज इक्वल टू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए बाई डेल्टा, या डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस बी। इसी तरह tan c बाई टू की कदर होती है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी, या विच इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बाई डेल्टा, या विच इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस सी। तो ये हो गए आपके हाफ एंगल्स यानी मिस्ड जाविये, राइट। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफी है, आपको ये
फर्स्ट फर्स्ट मुसल्लस जो सरकम सर्कल था, यानी मुहिती दायरा था, उसकी बुनियाद पे हम ये ज़ाब्ते अक्स कर लिए। और इंशाल्लाह आने वाली क्लास में इसके बाद जो है वो है अंदरूनी दायरा, यानी इन सर्कल, हाँ, और खारिजी दायरा यानी एक सर्कल। उस पे इंशाल्लाह बहस करते हुए ज़ाब्ते अक्स करेंगे और फिर आने वाली क्लास में इंशाल्लाह ताला उस पे सवालात को हल किया जाएगा। राइट, जब तक कि खुदा हाफिज। और आज की जो सवालात, आज के जो ज़ाब्ते मैंने आपको लिखा है, इसको जाइए अच्छी तरह समझिए, समझ के याद करिए, प्रैक्टिस करिए। जब तक इसको 3-3 दफ़ा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, ये याद होने वाले नहीं है। और जब तक आप याद नहीं कर सकेंगे, इसको हल नहीं कर सकते, इनके सवाल को हल नहीं कर सकते। राइट, खुदा हाफिज, थैंक यू।